दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज धीरे धीरे सर्दी की असर पड़ने लगी है, लेकिन ये तो मौसम की बात है। जियो पॉलिटिक्स में सर्दी के बजाय गर्मी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। दरअसल बाबा बाइडेन जाते जाते कुछ ऐसा कर गए जिससे आने वाले दिनों में दुनिया में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के अंदेशा हो चले। वास्तव में हुआ क्या है और ऐसी बातें क्यों कही जा रही है कि खून खराबा ज़्यादा होगा या दुनिया वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पर जा खड़ी होगी, इसके कारण क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे एक विनम्र आग्रह, चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल नया है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए बात शुरू करते हैं। रूस यूक्रेन वार जो है वह अपने 1000 दिन से ज़्यादा का समय बिता चुका है। ब्राज़ील में G20 के समिट में दुनिया के सारे बड़े लीडर जुटे हुए हैं। इस बीच एक खबर आती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइल का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। कीव को रूस के अंदर दूर तक हमलों के लिए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATMS जिसे कहा जाता है उसको उपयोग करने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस अनुमति से क्या होगा तो आपको बताते चले कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, अभी तक यूक्रेन जो है वह रूसी इलाकों पर कोई मिसाइल हमला नहीं कर पाया है, बल्कि वह अपने क्षेत्र में ही प्रतिरोधक के रूप में, रूसी सेना के प्रतिरोधक के रूप में ही लड़ता आ रहा है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप का समर्थन प्राप्त है, लेकिन बीते सितंबर महीने में ही 12-13 सितंबर की बात है, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा था कि अगर यूक्रेन के पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल जैसी सिस्टम या लंबी दूरी की मार करने वाले मिसाइल सिस्टम उसके पास नहीं है, न ही ये मिसाइलें ऐसी हैं जो बगैर सैटेलाइट के गाइड के मुताबिक काम कर सके, और ये दोनों सुविधाएं यूरोप और अमेरिका के पास है। तो पुतिन ने कहा था कि अगर इन मिसाइलों से यूक्रेन रूस पर हमला करता है और इन मिसाइलों को प्रयोग करने की यूक्रेन को अनुमति दी जाती है, तो रूस ये समझेगा कि अब यह लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो के साथ है। और जब अगर ऐसा होगा तो रूस अब उस अंदाज में इसका जवाब देगा और इसके नतीजे बड़े भयंकर हो सकते हैं। एक तरह से उन्होंने परमाणु युद्ध की भी चेतावनी दे डाली थी। उस समय अमेरिका में चुनाव हो रहे थे, और चुनाव जब हो रहे थे तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे ट्रंप बार बार ये कह रहे थे अपने चुनावी रैलियों में, अपने चुनाव प्रचार में, कि जब वे जीत जाएंगे तो दुनिया में हो रहे युद्ध को वो खत्म करवा देंगे, बंद करवा देंगे। वैसे समय में अगर जो बाइडेन ये आदेश उस समय दे देते तो
ट्रंप को और बढ़त मिल जाती, लिहाजा यह चुनाव बाद किया गया। दूसरी नंबर बात है कि अब ट्रंप अभी भी कह रहे थे कि वे जब ऑफिस संभालेंगे या अर्थात 20 जनवरी 2025 के बाद, तब वो युद्ध रुकवाने की कोशिश करें और युद्ध को समाप्त करवा देंगे। लेकिन अभी 20 जनवरी 2025 आने में तकरीबन 2 महीने का समय है और इस 2 महीने में यह खेल 2 महीने पहले ही हो गया। ऐसे में इसकी क्या नतीजे होंगे ये तो अब देखने आने वाले समय में बताएगा। लेकिन जैसे ही ये जो बाइडेन की उनके द्वारा यह अनुमति दी गई, रूस ने यूक्रेन पर दनादन 120 मिसाइलें और 90 ड्रोन के जरिए यूक्रेन के 4 शहरों पर हमले किए। इसमें 10 लोगों के मारे जाने की भी बात कही जा रही है। उधर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि एक 9 मंजिले इमारत पर, रिहायशी इमारत पर रूस ने अपने मिसाइल से हमला किया है, जिसमें महिलाएं और बच्चों की भी जान गई है, सिविलियंस की जान गई। खैर ये चीजें हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक कारण ये बताया जाता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका की जो आर्म्स लॉबी है वह इतनी ताकतवर है कि एक तरह से वह सरकार को गाइड करती है कि उसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अमेरिका की आमदनी का सबसे मुख्य जरिया ही दुनिया में हथियार बेचकर कमाना है। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया है, उनकी जब उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के समर्थन में रूस में लड़ने आ रहे हैं, तो ऐसे में यूक्रेन को अमेरिका द्वारा इस तरह का सपोर्ट करना एक नैतिक कदम है। लेकिन इस नैतिकता में और फिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे उसको अगर हम देखें तो ये बड़ा ही खतरनाक मंजर सामने आता है। और देखें आज G20 का समिट हो रहा है। G20 के समिट में जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उसके एजेंडे में इसे शामिल करने की भी अपील की है। देखना होगा कि यह ऊंट किस करवट बैठता है। अगर जेलेंस्की ने इस तरह के जो लंबी दूरी के मिसाइल है इनका अगर उपयोग किया तो रूस इसका कैसा जवाब देता है, और क्या यह अब रूस और यूक्रेन वार के बजाय यह नाटो बनाम रूस का युद्ध तो नहीं हो जाएगा। अगर नाटो बनाम रूस का युद्ध होता है तो फिर दुनिया कई खेमों में जो ये है वह धीरे धीरे खेमेबंदी शुरू हो जाएगी। और हो सकता है कि यह एक तरह से कहा जाए तो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए शुरुआत मानी जा सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर साझा करें और वीडियो को फिर से आग्रह कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।